जगत के सभी प्राणियों का सदा कल्याण हो, सब सदा सुखी हों, सब निर्भय हों, सब निर्भय हों, सभी दृश्य प्राणियों का मंगल हो। मैं सांसों का स्मरण मनचंगा साधना गुरु परिंद्र धारिया। इस समय हूँ उत्तराखंड देहरादून जिले के हसीन वादियों का अद्भुत नज़ारा, सुंदर स्थल मसूरी में। यहाँ पूरे देश के लगभग 27 प्रदेशों के विद्वान लोग, बुद्धिजीवी लोग आए हैं, जिन्हें मैं शुद्ध प्राकृतिक, शुद्ध वैज्ञानिक सांसों की स्मरण मनचंगा साधना कराने के लिए आया हूँ। इस साधना का किसी भी कथित धर्म, पंथ, मत से कोई संबंध नहीं है। ये शुद्ध प्राकृतिक है, शुद्ध वैज्ञानिक है, उच्च आध्यात्मिक साधना है। किसी पंथ मजहब से कोई संबंध नहीं है, किसी जाति धर्म से कोई संबंध नहीं है। एक कड़ी सच्चाई है, प्रकृति ने जो व्यवस्था की है, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, वसंत होती है, तो हम अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालते हैं, प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं, तो हम सहज महसूस करते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। परंतु जाने अनजाने में जब हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो हम अपराध करते हैं, हम दुख महसूस करते हैं। दुनिया में जितने जागृत पुरुष हुए हैं, चाहे वो तथागत भगवान बुद्ध रहे हों, चाहे सतगुरु रविदास जी महाराज रहे हों, चाहे संत कबीर साहब रहे हों, चाहे गुरु नानक साहब रहे हों, चाहे हज़रत मोहम्मद साहब रहे हों, चाहे ईसा मसीह रहे हों, चाहे श्री कृष्ण भगवान रहे हों, तमाम जितने जागृत पुरुष हुए हैं वो सब शरीर में आए। शरीर में आकर उन्होंने शुद्ध प्राकृतिक साधना की, क्योंकि सांस सबके अंदर है। जैसे ही हम अपने सांसों को स्मरण करने लगते हैं तो हमारे मन के ऊपर लगे 5 विकार वो साफ होने लगते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह। तो मनुष्य जागृत हो जाता है, और जागृत होने कर अपनी अनुभूति के आधार पर जो प्राप्त करता है वो दूसरों को बताने लगता है, दूसरों को भी आनंदित करने लगता है। धीरे 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 उसकी मान्यता बढ़ती है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है मन को शुद्ध करने का, पवित्र करने का, निर्मल करने का। कोई एक दिन का काम नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं है, ढोंगड़मर नहीं है। अपने जीवन को जो तथागत भगवान बुद्ध का सम्यक जीना पड़ता है। तो अपने मन जीवन भर अपने जीवन को सम्यक रहकर जीवन जीना, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से विरत रहना। जो व्यक्ति रहता है और सांसों का स्मरण करता है तो उसका मन चंगा हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है, मन पाक हो जाता है। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने ऐसे ही कहा है, मन चंगा तो कठोते में गंगा। चंगा का मतलब है शुद्ध, पवित्र, निर्मल। जिस व्यक्ति का मन चंगा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, चंगा हो जाता है, तो फिर कोई पूजा पाठ, कोई नदी में, गंगा नदी में स्नान करने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर गंगा नदी स्नान करने से कुछ मिलता तो रात दिन गंगा जल में लाखों जलजीव रहते हैं, कछुए, मछली, वही कथित भवसागर पार हो जाते। अगर पूजा पाठ से मिलता, जो मंदिरों में रहने वाले लोग हैं, मस्जिदों में रहने वाले लोग हैं, जितने धार्मिक स्थल हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सारे वही मोक्ष को चले जाते। तो इसको कबीर साहब ने कहा है, मन को निर्मल कीजिए जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, वो कहीं भगवान जहाँ कहीं है, वो परम शक्ति जो है वो खोजती फिरती है। कहाँ कबीर साहब है, कहाँ रविदास जी हैं, कहाँ तथागत बुद्ध हैं, कहाँ ईसा मसीह है, कहाँ खुदा है, हजरत मोहम्मद है। तो
मन को चंगा करने के लिए, निर्मल करने के लिए कोई पूजा पाठ, कोई मूर्ति पूजा, कोई आरती, कोई भजन, ये तो केवल मन को कंसंट्रेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए, ये केवल संकेत मात्र है। अपने अंदर जाना पड़ता है। इसी को रविदास जी महाराज ने कहा है, चेतावनी देते हुए कहा है, अंतर्गति सांचे नहीं बाहर करे उजास, और तेनर यमपुर जाएंगे सदबास रहदास। जो अपने अंदर गति नहीं करते, अपने अंदर नहीं जाते और बाहर घूमते फिरते हैं, तो वो यम मृत्यु लोक को जाते हैं। कबीर साहब भी कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं भी पूजूं पहाड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, अगर पत्थर पूजने से कुछ मिल पाता, छोटे पत्थर मूर्ति पूजे से मिलता, तो मैं तो पहाड़ पूज लूं। तो कबीर साहब ने कहा है, जो तिल माही तेल है जो चक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, क्या मथुरा क्या काशी हरिद्वार, और जो दिल खोजा आपने तहु मिजा दिलदार। अपने अंदर खोज ले तो मिल गया। तो अपने अंदर खोजने के लिए मैं फिर दोहराता हूँ, कोई पूजा पाठ, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई आरती, ये तो केवल संकेत मात्र है, तो माध्यम है, केवल सीढ़ियाँ हैं, केवल साधन मात्र है। ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं, ये तो प्रथम कदम है। तो संसार के लोग प्रथम कदम पर उलझे रहते हैं, पर जागृत पुरुष जो जागृत हुए हैं वो आगे की यात्रा तय करते हैं। तो आगे की यात्रा का जो मार्ग है वो मार्ग है सांसों का सुमरन। तो जब हम अपने सांसों का सुमरन करने लगते हैं, हमारे मन पर जो बैन लगे होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, वो धुलने लगते हैं। हमारा मन चंगा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मैं अपनी, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध की अपनी अनुभूति थी, सतगुरु रविदास महाराज की अपनी अनुभूति थी, कबीर साहब की अपनी अनुभूति थी, गुरु नानक साहब की अपनी अनुभूति थी, हज़रत मोहम्मद साहब की अपनी अनुभूति थी, ईसा मसीह साहब की अपनी अनुभूति थी, श्री कृष्ण भगवान की अपनी अनुभूति थी। ऐसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश जितने जागृत पुरुष हुए हैं, तमाम जितने अब तक देवी देवता हुए, उन सब की अपनी अनुभूति थी। मेरी अनुभूति क्या है? मैं किसी का अंधभक्त नहीं हूँ। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, जो चीज़ आपकी अनुभूति के आधार पर सच्ची उतरती है, खरी उतरती है, उसका आप मानिए। कोई इस वजह से ना कोई बात माने, किसी बड़े विद्वान ने कही है, किसी भगवान ने कही है, किसी जागृत पुरुष ने कही है। अपनी अनुभूति से जाने, अपने प्रयासों से जाने। तो मैंने अपनी अनुभूति से जाना है। मेरे गुरु हैं विश्व प्रसिद्ध सदगुरु समनदास जी महाराज। उन्होंने बचपन से मुझे दीक्षा दी है, तो उनके द्वारा दीक्षा से मैंने स्वयं की अनुभूतियों से जाना है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो माँ बाप के सिर से जन्मता है। अगर बच्चे में चेतना नहीं है, बच्चा अचेत है, बेहोशी की हालत में है, तो उसे चेक करते हैं, देखते हैं। अगर बच्चे का सांस चल रहा है तो जीवन है, सांस नहीं चल रहा तो वो मुर्दा है, लाश है। ये बताना चाहूँगा, मेरी उम्र लगभग 53 ईयर है। हमारी उम्र के जो लोग हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से जन्मे हैं। आज तो 30-40% ऑपरेशन से बच्चे जन्मते हैं। उसका कारण है कि आज की महिलाएं वो प्रकृति से दूर हो चुकी हैं। इस वजह से वो सहज डिलीवरी नहीं होनी पाती। मैं संदेश देना चाहूँगा पूरे विश्व के लोगों को, जब किसी महिला की, किसी लड़की की डिलीवरी हो तो मुझसे फ़ोन पर कॉन्टेक्ट कर ली जाए। मैं केवल सांसों पे मन लगवाता हूँ, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद 10-20 मिनट में उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये साइंटिफिक है, ये कोई पोंगापंत नहीं है। तो जैसे मनुष्य को, जैसे बच्चे को चेक करते हैं, सांस चल रहा है तो जीवन है। देखो कितना अच्छी आवाज़ आ रही झरने की, ये झरना चल रहा है, पहाड़ से पानी आ रहा है, सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है। ये पानी बह रहा है, ये पानी बह रहा है, ये पानी झरना पड़ रहा है, इसकी कल की आवाज़, झरने की आवाज़ आ रही है। तो बच्चे के अगर अंदर चेतना नहीं है तो उसका मतलब वो
मुर्दा है, लाश है। तो इससे पता चलता है सांस चल रही है तो जीवन है, सांस नहीं चल रही है तो जीवित नहीं है। तो इस सांस के जरिए उस परम शक्ति सर, उस परम पिता तक पहुंचा जा सकता है। तो तमाम जितने जागृत पुरुष हुए हैं, वो चाहे कथित किसी धर्म पंथ मजहब के हों, चाहे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे जैन धर्म के हो, चाहे पारसी धर्म के हो, चाहे बौद्ध धर्म के हो, ये धर्म कहाँ से निर्माण हुआ है? उन सभी जागृत पुरुषों की अनुभूति के आधार पर, जो उन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर संसार के लोगों को जागृत किया, कल्याण किया, मार्ग दिखाया। जब तक वो शरीर में रहे मार्ग दिखाते हैं। जैसे शरीर से विदा हो जाते, शरीर तो सांसारिक है, तो लोग क्या करते हैं, उनका नाम पकड़ लेते हैं, राम राम, खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह, गोड गोड, बुद्ध बुद्ध, कबीर कबीर, रविदास रविदास। वो साधना कोई उपलब्ध नहीं हो पाता। और वो सत्पुरुष, वो जागृत पुरुष अपनी अनुभूति के आधार पर जीवन में जो लोगों को दर्शाते हैं, मार्ग दिखाते हैं, अपनी अनुभूति के आधार पर जो वो विचार देते हैं, तो उनकी अनुभूति के आधार पर उनके अनुयायी किताब की रचना करते हैं। हजरत मोहम्मद की अनुभूति के आधार पर कुरान का निर्माण हुआ है। श्री कृष्ण भगवान की अनुभूति के आधार पर गीता का निर्माण हुआ है। ईसा मसीह की अनुभूति के आधार पर बाइबल की रचना हुई है। ऐसे ही भगवान बुद्ध की अनुभूति के आधार पर त्रिपिटक, विनपिटक की रचना हुई है, ग्रंथों की रचना हुई है। गुरु नानक साहिब की अनुभूति के आधार पर गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हुई है। कबीर साहिब की अनुभूति के आधार पर बीजक ग्रंथ की रचना हुई है। रविदास जी के आधार पर अमृतवाणी की रचना हुई है। तो इस तरह से हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण वो जागृत पुरुषों की अनुभूति के आधार पर रचित है, क्योंकि वो खुद भगवान का रूप हो जाते हैं। जिससे कबीर साहब ने कहा, मन को निर्मल कीजिए, जैसा गंगा नीर पीछे पीछे फिरे हरि हरि, कह कबीर कबीर। सतगुरु रविदास महाराज ने तो इससे भी उच्च आध्यात्मिक बात की। उन्होंने कहा है, जब जिस व्यक्ति का मन चंगा हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, पाक हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो फिर उसमें और उस मालिक में, उस परम पितामह भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो खुद भगवान का रूप हो जाता है। क्या कहा है? मुझे रविदास महाराज कहते हैं, मैंने जान लिया है, तो ही मोही मोही, तो ही मोही, अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। अरे मैंने जान लिया, मेरे उस भगवान में मेरे में इतना अंतर है जितना सोने के बने आभूषण में है और जल की उठी तरंग में होता है। तो लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, हजरत मोहम्मद खुदा है, ईसा मसीह ईश्वर है, तथागत भगवान बुद्ध भगवान है, कबीर साहब सतगुरु भगवान है, रविदास जी भगवान है, सतगुरु हैं, गुरु नानक साहब भगवान है। सचमुच ये सब लोग भगवान हैं, चूँकि उन्होंने वो स्थितियाँ, वो ऊंचाइयाँ प्राप्त की हैं। ये स्वयं भगवान हो जाते हैं। तो लोग इनके नाम पर लड़ने लगते हैं, जबकि ये शुद्ध प्राकृतिक ज्ञान देते हैं। और इनके अनुयायी जो इकट्ठा होते हैं, वो इनकी अनुभूति के आधार पर जो लोगों को लाभ मिलता है, वो फिर एक पंथ का निर्माण कर लेते हैं। वो नाम रखते हैं, ये मेरा हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ईसाई धर्म है। ये इन सत्पुरुषों की, इन जागृत पुरुषों की अनुभूतियों के आधार पर खड़े किए हुए पंथ मजहब धर्म है। असली धर्म क्या है, सार्वजनिक धर्म क्या है? वो है अपने मन को निर्मल करना, पवित्र करना, शुद्ध करना, चंगा करना। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, पापसाकरणम कुशलसम उपसंपदा सचित प्रयोदपर्ण इत्यम बुद्धम शासनम। सभी तरह के कुशल कार्य करना, कुशल कर्म करना ही धर्म है। सदाचार और नैतिकता का जीवन जीना। संसार में आए हैं अपने मन को निर्मल करना। हमने जो विभिन्न जन्मों से हमने जो विकार इकट्ठे किए अनकॉन्शियस माइंड में, उन विकारों को साफ करना। विकार क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार। और जब तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, जागे जागे व्यक्ति से, जागृत पुरुष से पाप कर्म नहीं होते, और बेहोश व्यक्ति से कभी सदकर्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो अपने मन को निर्मल करना, अपने मन को चंगा करना, अपने मन को शुद्ध करना, अपने मन को पवित्र करना, अपने मन को पाक करना। और जब शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पाक हो जाता है मन,
फिर जिस पथ पर चलते हैं वो धर्म धर्म का काम करते हैं, तो इसे सद्धर्म कहा है। बड़ा दुख की बात है, दुनिया के लोग लड़ते हैं पंथों के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये मेरा धर्म, ये मेरा पंथ, ये मेरा धर्म, ये मेरा पंथ। ठीक है, आप सम्मान कीजिए, किसी का अपमान नहीं कीजिए। मैं पूरे विश्व में जाता हूँ, थाईलैंड गया था साधना कराने के लिए, नेपाल गया था लुम्बिनी, पूरे संसार में साधना के लिए मुझे साधक लोग बुलाते हैं। जैसा अभी मसूरी देहरादून में हूँ, अभी लखनऊ गया था, अभी फिर लखनऊ का जाने का कार्यक्रम बना है। अभी हरियाणा में तमाम गाँव में मैं साधना करा रहा हूँ, तमाम ज़िलों में। अभी झारखंड के लोग, उड़ीसा के लोग, गुजरात के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के लोग कार्यक्रम मुझसे मांग रहे हैं। तो मैं जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं, पंजाब में जब सिखों के गुरुद्वारे में मुझे आमंत्रित किया जाता है तो वो बोलते हैं आप किसी मज़हब का विरोध नहीं करते, किसी धर्म का विरोध नहीं करते। तो मैंने कहा विरोध करने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मैं सिख धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मैं इस्लाम धर्म का भी सम्मान करता हूँ, मैं ईसाई धर्म का भी सम्मान करता हूँ। वो जितने जागृत पुरुष हुए हैं अब से पहले, उन सबको नमन करता हूँ। सबकी अपनी अनुभूतियाँ थी, उन सबको नमन करना चाहिए। जो किसी भी कथित धर्म पंथ का मानने वाला व्यक्ति, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, अगर वो अन्य धर्मों की, अन्य पंथों की अगर आलोचना करता है तो वो धर्म नहीं है, वो पाप है। अगर हिंदू धर्म का मानने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य धर्म के लोगों का अपमान करता है, अन्य धर्म का अपमान करता है, तो वो पापी पाप कर्म कमाता है। ऐसे ही कुछ लोग रविदास जी का नाम लेकर भगवान बुद्ध की आलोचना करते हैं, वो पापी पाप कमाते हैं। कुछ भगवान बुद्ध का नाम लेकर वो रविदास जी की आलोचना करते हैं, कबीर साहब की आलोचना करते हैं। तो दूसरे जागृत पुरुषों के जो आलोचना करता है वो पापी पाप कमाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, मैं कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। तमाम दुनिया के लोग मेरे पास आते हैं अपनी तमाम शारीरिक मानसिक पीड़ाओं बीमारियों को लेकर, और ये कृपा है प्रकृति की, उस परमपिता की। तमाम लोगों को शारीरिक मानसिक राहत मिलती है, ठीक हो जाते हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जो इस शुद्ध उच्च प्राकृतिक साधना से ठीक ना हो पाती हो, बशर्ते रास्ता बताने वाला सही चाहिए, नेचुरली वो नेचर से को समझता हो, नेचर से कनेक्शन हो, और साधक अपनी साधना के बलबूते पर अपने मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में सही साधना करता है तो निश्चित रूप से शारीरिक मानसिक सारी बीमारियां, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो मुझसे पूछते हैं कि आपके पास जो लोग आते हैं वो तमाम तरह की बीमारियां लेकर आते हैं, परेशानियां लेकर आते हैं, वो कैसे ठीक हो जाते हैं? आपके पास कैसा जादू टोना है, कैसा मंत्र है? तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, पूरे विश्व के लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे पास कोई तंत्र मंत्र, कोई झूठ, कोई फरेब, कोई ढोंग, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई आरती, कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई सत्संग नहीं है। ठीक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? ये प्राकृतिक कारण है जो मैंने अपनी अनुभूति से जाना है। दुनिया के लोग भी, साधक लोग पहले भी बताते रहे हैं, मैंने भी अपनी अनुभूति से जाना है। हमारे मन के दो रूप होते हैं, वैसे तो कई रूप होते हैं, पर मोटे तौर पर दो रूप होते हैं। एक निगेटिव काम करता है, एक पॉजिटिव काम करता है। एक तो कहता है मैं जन्मा हूँ तो मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, संपूर्ण जीवों का, सभी मनुष्यों का कल्याण के लिए, सेवा के लिए काम करना चाहिए, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए जो ग्रस्त हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक मन कहता है पड़ोसी को गाली दो, माँ बाप की सेवा ना करो, बच्चों को पढ़ा लिखाओ ना हो, बलात्कार करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, नशा करो, मर्डर करो। एक ही मन कहता है। तो इनके हिंदी में नाम है चेतन अवचेतन। चेतन मतलब का, चेतन माइंड का मतलब है जागृत होश वाला मन, वो तो कहता है सदकर्म करने चाहिए। अवचेतन मन क्या कहता है, कौन सी माइंड जिसे कहते हैं, वो कहता है चोरी करनी चाहिए, व्यभिचार करना चाहिए, झूठ करना चाहिए, जीव हत्या करनी चाहिए। तो ये प्रकृति का नियम है। जब हम जागते रहते हैं हमारे मन के दोनों रूप एक्टिव रहते हैं, दोनों काम करते हैं। कॉन्शियस माइंड जिसे बोलते हैं, जो पॉजिटिव वाला जो मन है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है, वो 10% प्रकृति ने बनाई है। प्रकृति की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है प्रकृति की?
जैसा भी सूरज निकला है, सुबह सुबह उदय है, सूर्योदय हुआ है, शाम को छिप जाएगा, रात को अंधेरा होता है, प्रकृति की व्यवस्था है, ये अटल है। तो ऐसे प्रकृति ने व्यवस्था की है। जब हम जागते रहते हैं तो हमारे दोनों मन एक्टिव रहते हैं, दोनों मन हमारे काम करते रहते हैं। अच्छे वाला अच्छे कर्म करता है, बुरे वाला बुरा सोचता है, कहता है मैं उसके अच्छा वाला तो कहता है मैं सेवा करूँ, पड़ोसी की सेवा करूँ, सबको नमन करूँ, सबका कल्याण करूँ, सबकी सेवा करूँ। और अवचेतन मन कहता है गाली दूँ, झूठ बोलूँ, चोरी करूँ। तो जब भी बुरे वाला मन, जब भी अनकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन गलत काम करता है तो तुरंत उसे जागृत मन, कॉन्शियस माइंड, चेतन मन रोकता है। अगर गाली दोगे तो झगड़ा हो जाएगा, मुकदमा हो जाएगा, तो रोकता है। परंतु प्रकृति का बंधा नियम है, जैसे मैंने बताया दिन में सूरज निकलता है, रात को अंधेरा होता है, ऐसे प्रकृति का बंधा नियम है। जब मनुष्य शाम को नाइट में सो जाता है तो हमारा कॉन्शियस माइंड, पॉजिटिव माइंड, इसकी पावर 10% है, वो हमारे शरीर के साथ पड़कर सो जाता है। और सोने से 5 मिनट पहले वो पूरी अपनी 10% पावर वो अवचेतन मन को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उसके पास पावर सो जाती है। और अवचेतन मन रात को भी जागृत रहता है, वर्किंग करता है। तो ब्रह्मांड की जितनी परेशानियां हैं मनुष्य की, जो शारीरिक बीमारियां हैं, कैंसर है, शुगर है, हार्ट अटैक आता है, हार्ट की बीमारियां हैं, जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, जो भी पारिवारिक बीमारियां हैं, जो भी सांसारिक बीमारियां हैं, जैसे कारोबार का ध्वस्त होना, रोजगार न लगना, अच्छी पढ़ाई ना होना, स्वास्थ्य खराब रहना, मुकदमे करना, झगड़े करना, टंटे करना, ये सारी जो प्रोडक्शन हाउस है वो चेतन मन के पास है। तो रात भर हमारा अवचेतन मन यही करता रहता है। तो अनुभूति के आधार पर तमाम सत्य शोधक लोगों ने, सभी जागृत पुरुषों ने खोजा है। हम अपने अगर अवचेतन हम जब सांसों का समूह साधना करने लगते हैं, सोते समय भी लेटने की साधना होती है, पैरों में गैप करना पड़ता है 1 फुट 1.5 फुट का, हाथ बगल में, और फिर उस परमपिता को जिसने पैदा किया है उसको नमन करते हुए, हे परमपिता, हे प्रभु, हे प्रकृति, आपको नमन, आपने जन्म दिया है। हे मेरी जननी, मेरी माँ, आपको भी नमन, आपने जन्म दिया है। हे मेरे पिता, आपने पाला पोसा पढ़ा लिखा, आपको नमन। तो ये बोलकर जब हम अपने सांसों पर मन लगाने लगते हैं, कोई तंत्र मंत्र नहीं, कोई जादू टोना गई, केवल सांसों पे, सांस को अंदर जा रहे, सांस बाहर आ रहे। प्रक्रिया क्या है? सांस अंदर जाता है तो पेट फूलता है, सांस बाहर आता है पेट सिकुड़ता है। न तो सांसों को जबरदस्ती लेना होता है, न छोड़ना होता है, अपने आप से अनायास जिसे बोलते हैं, अपने आप से जो सांस चल रहा है उसको केवल मन लगाना होता है। मन हमारा बहुत ही चंचल है, चपल है, चुतर है, इधर उधर भागता रहता है। जैसे अपने सांसों मन लगाने लगते हैं तो हमारे अवचेतन मन में जो स्टोर है संग्रहित विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, वो बाहर आने लगते हैं, पिछली स्मृतियाँ आने लगती हैं, या हमारा मन आगे भविष्य घटने में भागने लगता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये पीछे भागता है, भूतकाल में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो हमें वर्तमान में जीना, साधना जो होती है प्राकृतिक, वो वर्तमान में जीने सिखाती है। हमें अपने केवल सांसों को देखना है, सांसों पे मन लगाना है। तो जैसे हम अपनी सांसों पे मन लगाने लगते हैं, जैसे भी हम सांसों में मन लगाने लगते हैं तो हमारे मन पर जो विकार लगे होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, वो धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के सांसों की संख्या 1 मिनट में लगभग 18 होती है। जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होने लगता है, हमारे मन से मैल उतरने लगता है। मेरे गुरु ने बताया था, मन वस्त्र का मैला चोला, मिश्र दिया जो कोला, सत की कमली तन पर लीजो, अलख देव ध्यान कीजो। जैसे ही हमारा मन जो है, जो वस्त्र की तरह मैला हो रहा है, धुलने लगता है, साफ होने लगता है, मन एकाग्र होने लगता है, तो हमारे सांसों की संख्या कम होने लगती है। मैं अपनी अनुभूति के आधार पर मैंने जाना, मैं बताना चाहता हूँ पूरे विश्व के लोगों को। एक स्वस्थ मनुष्य के सांसों की संख्या भी 1 मिनट में 18 होती है, लगभग 18 सांस आते हैं। बीमार व्यक्ति के सांसों की संख्या अनलिमिटेड होती है। जिस भी जीव के सांसों की संख्या 1 मिनट में 18 से ज़्यादा होती है, किसी भी जीव की, उसकी आयु कम होती है। कुत्ते के सांसों की संख्या ज़्यादा होती है तो 14-15 साल तक जी सकता है। जहाँ कछुए की सांसों की संख्या 1 मिनट में 3 या 4 होती है, वो 400-500 साल तक जी सकता है। जिस मनुष्य के सांसों की संख्या 1 मिनट में 18 से ज़्यादा होती है, उसकी आयु कम होती है। प्रकृति कोई ना कोई व्यवस्था करती है, एक्सीडेंट करती है,
हार्ट अटैक करती है, कोरोना जैसी बीमारी करती है, कोई भी बीमारी करती है, बीमारी का बहाना बनता है। पर चूंकि सांस तो इतने हैं तो प्रकृति किसी बहाने से वो शरीर से मुक्त करती है। तो साधक पुरुष क्या करते हैं, लंबे लंबे जीवन क्यों जीते हैं? जब हम अपने सांसों का सुमरण करने लगते हैं तो हमारे सांसों की मन एकाग्र होने लगता है, मन चंगा होने लगता है, मन शुद्ध होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है। तो धीरे धीरे हमारे सांसों की संख्या कम होने लगती है। 18 से जब 3 कम होती है, 15 होती है, तो हमारा एक विकार, ये तो काम या क्रोध या मद, लोभ या मोह या अहंकार साफ हो जाता है। जब हमारे सांसों की संख्या 18 से 15 हो जाती है, एक विकार कम हो जाता है, तो हमारी शारीरिक बीमारियां जो मेडिकल साइंस भी जिन्हें कभी कभी मने करती है, वो भी बिना ट्रीटमेंट के, बिना मेडिकल साइंस के ठीक हो जाती है। तमाम पूरे विश्व के लोग मेरे पास आते हैं और ऐसे ही रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। मेरे मित्र हैं लखनऊ से, सीनियर अधिकारी रहे अपने डिपार्टमेंट के, CWC केंद्रीय भंडार निगम के, अपने एसोसिएशन के भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे कर्मचारी अधिकारियों के। उन्हें 3 साल पहले इसी तरह की दिक्कत हुई। जब मेडिकल साइंस ने मना कर दिया, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर मेरे पास मैंने बुलाए, एक विद्वान बौद्ध भिक्षु मेरे पास लेकर आए। आज वो स्वस्थ है 3 साल से। बात करना चाहिए तो उनका नंबर मैं दे सकता हूँ। तमाम लोग ऐसा आते हैं। तो जैसे ही हम सांसों का सुमन करने लगते हैं, हमारे सांसों की संख्या कम होने लगती है, 18 से 15 हो जाती है, एक विकार समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे सांसों की संख्या 15 से भी कम, 3 कम, 12 हो जाती है, तो एक विकार और साफ हो जाता है, कम हो जाता है। तो और लाभ मिलता है हमारे, हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे घर में आमदनी का स्तर बढ़ जाता है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, पति पत्नी के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, सास बहू के झगड़े समाप्त हो जाते हैं। जहाँ हम कारोबार करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, वहाँ हमारे संबंध मजबूत हो जाते हैं, पड़ोस संबंध मजबूत हो जाते हैं, प्यार मोहब्बत होने लगता है। आगे चलते जब 9 से हमारी सांसों की संख्या 12 से 9 हुई, 12 से 9 से 6 हो जाती है, तो फिर एक विकार चला जाता है। फिर क्या होता है, हम धीरे धीरे हम मृत्यु के पार होने लगते हैं। हमारी अकाल मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती है। अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। फिर एक प्रोटेक्शन चलती है नेचर की आपके साथ। एक्सीडेंट अगर होगा तो सिंबल होगा, आपकी वजह से जिस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, तो और लोगों को लाभ मिल जाता है। बीमारी से आप नहीं मरेंगे, किसी आपदा से आप नहीं मरेंगे। ऐसे ही जब 9 से 6 आ जाता है, फिर 6 से जब 3 आ जाता है, तो और एक विकार साफ हो जाता है, उसका लाभ मिलता है। फिर मृत्यु के प्राण पार होने लगते हैं। फिर उस साधक बन जाता है, उसकी मृत्यु संभवनीय, मृत्यु के पार हो जाता है। उसके सारे काम जीवन में पूरे हो जाते हैं। वो पूरा जीवन, सांसारिक जीवन, आनंदित महसूस करता है। और फिर उसे बाकायदा मैसेज आता है, अब तुम्हारे यहाँ से आपका प्रमोशन हो रहा है, तुम यहाँ से मुक्त हो रहे हो, तुम यहाँ से दिव्य लोक को जा रहे हो, किसी लोक में से पहुँचता है। फिर वो मुस्कुराते हुए जाता है, बेहोश नहीं मरता, बीमार नहीं मरता। ये साधना का उत्तम लाभ है। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हमारे सारे विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार जब साफ हो जाते हैं, मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है, पूरी तरह चंगा हो जाता है, पूरी तरह पवित्र हो जाता है। तो उस साधक, वो जागृत पुरुष, जितने संसार के जितने जीव जंतु हैं, उनकी भाषा समझने लगते हैं, उनके मैसेज दे सकते, ले सकते हैं। कभी आपने देखा होगा, शिव जी भगवान के गले में सांप लिपटा है, वो साधना करते तो सांप लिपटा रहता। तो ऐसे जीव जो है, वो साधना करने वाले साधकों के पास आते हैं, उन्हें नमन करते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। तमाम साधु संत ऋषि वनों में रहकर तपस्या करते हैं, तमाम घातक पशु पक्षी वहाँ रहते हैं। तथागत भगवान बुद्ध के ऊपर जब हाथी छोड़ा गया, खूंखार हाथी, उनके विरोधियों के द्वारा, तो वो भी नमन करता है। अंगुलीमाल खतरनाक अपराधी, उनकी शरण में जाता है, अरहत हो जा। अरहत का मतलब क्या है, अपने सारे दुश्मनों का अंत कर लेता है। दुश्मन कौन है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इस अर्थ का है। इसी अर्थ को ही महावीर स्वामी ने कहा है अरिहंत। इसका भी अर्थ है, हमने अपने सारे दुश्मनों का अंत कर लिया है। संत भी उसे कहते हैं। संत का मतलब इसने सारी विषय वासनाओं का अंत कर लिया, उसे संत कहते हैं। अल्लाह भी इसे कहते हैं, जिसने अपने सारे विकारों का, सारे विषय वासनाओं का अंत कर दिया, वो अल्लाह हो जाता है। ईश्वर भी इसे कहते हैं। तो
ये साधना जो है सांसों की स्वर्ण चंगा साधना सभी जागृत पुरुष करते हैं। कोई भी विधि रहती है पहले। भगवान बुद्ध ने से हिंदी में अंतर्दर्शन कहा है, पाली भाषा में विपස්සना कहा है, और आनापान से शुरू बताया है। आनापान का मतलब सांस का अंदर आना और बाहर जाना, आनापान। रविदास जी महाराज ने से ओहोंग सोहोंग कहा है, जिस पर ओशो ने जो है अपना नाम रजीश, आचार्य रजीश ने अपना नाम ओशो रखा था। कबीर साहब ने ऐसा कहा है, अजपाजाप सुरत निरति। हजरत मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा है, आमीन, सांस का अंदर जाना बाहर जाना। ईसा मसीह साहब ने ऐसा कहा है, आमीन। और हिंदू धर्म के जितने जागृत पुरुष हुए हैं उन सभी सम्मानित जागृत पुरुषों ने कहा है, ओम, ओम का जाप करते हैं नाक से नाभि तक। इस वजह से मैं किसी धर्म का आलोचक नहीं हूँ। मैं सभी धर्मों को नमन करता हूँ, सभी जागृत पुरुषों का नमन करता हूँ। अब तक जितने विश्व में, दुनिया में, संसार में जितने जागृत पुरुष हुए हैं, जितने धर्म संस्थापक हुए हैं, जितने पंथ संस्थापक हुए हैं, वो अपना काम करके चले गए हैं। तो मेरा सब पूरे विश्व के लोगों से ये अनुरोध है, फील करता हूँ, एक प्राकृतिक फील करता हूँ। संसार में अब तक जितने जागृत पुरुष हुए हैं, जिनकी अनुभूति के आधार पर कथित धर्म पंथों की स्थापना हुई है, उन सबको नमन करना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य जगत में किसी भी जीव का, इस जगत में किसी भी जीव का शोषण नहीं करना चाहिए, ये धर्म है। किसी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए, सेवा ही सेवा करनी चाहिए। लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिक साधना है, सेवा है। इसी के लिए मैं पूरे विश्व में जब से मुझे अनुभूति हुई है, अभी मेरा मार्ग स्टार्ट हुआ है, मैं मार्ग पर चल रहा हूँ। सच्चे मन से जो मुझे उपलब्ध हो रहा है, मैं वो संदेश, वो अनुभूतियाँ पूरे जगत के लोगों की सेवा कर रहा हूँ उससे। और मैं किसी पर अपनी बात नहीं थोपता। मैं ये कहता हूँ, आप अपने सांसों का सुमन कर लीजिए, मेरे पास कुछ समय बैठिए, कनेक्शन जोड़िए, और फिर अपनी अनुभूति से जानिए। जो बात मैंने अपनी अनुभूति के आधार पर कही है, जो हजरत मोहम्मद साहब ने कही है, जो कबीर साहब ने कही है, जो ईसा मसीह ने कही है, जो श्री कृष्ण भगवान ने कही है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कही है, जितने जागृत पुरुष हुए, मैं किसी का विरोध नहीं करता, उन सब की बातों को महसूस तो कीजिए। आप तमाम सत्य पुरुषों की, तमाम जागृत पुरुषों की, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे श्री कृष्ण भगवान हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे हजरत मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कबीर साहब हों, चाहे गुरु नानक साहब हों, चाहे रविदास जी महाराज हों, चाहे तथागत भगवान बुद्ध हो, अपने आप को बताते हैं मैं बौद्धिस्ट हूँ, मैं रविदासी हूँ, मैं कबीर पंथी हूँ, मैं नानक पंथी हूँ, मैं हजरत मोहम्मद साहब को मानता हूँ, इस्लाम धर्म को मानने वाला हूँ, मैं ईसाई धर्म को मानने वाला हूँ, मैं सनातन धर्मी हूँ। अरे उन जागृत पुरुषों का जीवन जी कर तो देखिए, आप उन तक पहुँचिए तो सही, तब देखिए आपको आनंद होगा। तब आप जानोगे ये सब लोग एक हैं, वो सब का मालिक एक है, वो परमपिता एक है, वो कोई भेदभाव नहीं करता, और जो भेदभाव करता वो उसका बंदा नहीं है, वो फिर कष्ट भोगता है। तो पूरे विश्व के लोगों को मेरा संदेश है, आप जो भी पद्धति से आप साधना, आराधना, पूजा, इबादत करते हैं कीजिए, पर केवल प्रथम सीढ़ी, केवल मत्था टेकना भर, केवल भजन कीर्तन, केवल जागरण, केवल सत्संग, केवल मूर्ति पूजा, ये तो केवल शुरुआत भर है। वही ना अटकिए, वही ना रुकिए, चलिए तो सही, आगे तो चलिए, आगे का रास्ता तो देखिए। अभी आप वहीं उलझे रहते हैं और वही समझने लगते हैं यही धर्म है। केवल पूजा पाठ करना, मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा बुराई नहीं है, उससे भी लाभ मिलता है, उससे भी मन एकाग्र होता है। कोई मंत्र का जाप करना, उससे भी लाभ मिलता है, एकाग्र होता है। पर ये प्रथम चीज़ें हैं, आगे तो बढ़िए, अपने मन को चंगा तो कीजिए, अपने मन को निर्मल तो कीजिए, अपने मन को पवित्र तो कीजिए, अपने मन को पाक तो कीजिए, और तब देखिए आप परम ज्ञान को उपलब्ध कैसे हो जाएंगे, कैसे आप आनंदित हो जाएंगे। इस जीवन को, इस शरीर
जो शरीर मिला है ऐसे अकारण नहीं मिला है, वो कुछ पुण्य के कर्मों के कारण मिला है। ऐसे ही व्यर्थ न गवाइए, इसका लाभ तो उठाइए। तो बोलिए नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। अब इसका क्या अर्थ है? नमो माने नमन, तस्से माने उनसे भी, भगवतो माने जो भगवान हो चुके हैं, अरहतो माने जो जिन्होंने अपने विकारों विषय वासनाओं पे का अंत कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है, जो संत हो गए हैं, जो शुद्ध हो गए हैं, जो बुद्ध हो गए हैं, जो अरहत हो गए हैं, जो ईश्वर हो गए हैं, जो खुदा हो गए हैं। खुदा का मतलब खुद को कर इतनी बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे तेरे रजा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सभी जो जगत के लोगों का कल्याण हो। जिस गुरुदेव ने मुझे धर्म दिया है, उन जागृत पुरुष सदगुरु समनदास महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। जितने मार्गदर्शक उनके अलावा और भी हुए हैं, उन सभी मार्गदर्शकों को, सभी गुरुओं को नमन, सभी सदगुरुओं को नमन। गुरु और सदगुरु में भी बहुत बड़ा अंतर होता है। गुरु होता है जो दूसरे जागृत पुरुष की कही बात को पढ़कर सुनकर बताता है, वो तो गुरु होता है। और जो स्वयं की अनुभूति के आधार पर, स्वयं जागृत होने के बाद बताता है अपनी अनुभूति के आधार पर, वो सदगुरु होता है। तो ऐसे सदगुरुओं को, मेरे सदगुरु समनदास जी महाराज को नमन। मेरी माँ जननी, मेरी माँ का नाम था श्रीमती जगवती देवी, उनको भी नमन। मेरे पिताजी जिन्होंने पाला पोसा, पापा जी मेरे अध्यापक थे उस कोटि के, मास्टर फूल सिंह जी को चरणों में नमन। मेरे दादाजी, मेरे बाबा जी मेहर सिंह जो कर्मठ इंसान थे, सच्चे इंसान थे, किसान थे, उनको नमन। मेरी दादी राजो देवी को नमन। मेरे परदादा बगर सिंह फौजी को नमन। और तमाम मेरे मार्गदर्शकों, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे एकेडमिक शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे पालन पोषण किया है, जो मुझे सहयोग दे रहे हैं मेरे जीवन चलने के लिए। मेरी पत्नी जो मेरी जीवन साथी है पूनम, मेरे बच्चे, उन सब का कल्याण हो, सब सदा सुखी हों। मेरे सभी साधक, मेरे सभी मानने वाले, मेरे विचारों को सुनने वाले, मेरे सारे विरोधी जो आलोचना करते हैं, उन सब का भी कल्याण हो। वो सब सदा सुखी हों, सब निर्भय हों, सब निर्वैर हों, सब निर्विकार हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सब सदा सुखी हो। वो इस लोक में भी सुखी हो, वो उस लोक में भी सुखी हो, वो सभी आगे की यात्रा में सुखी हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। साधु साधु साधु, सतनाम सतनाम सतनाम। धन्यवाद।